स्टिल लाइफ, लाइव ड्राइंग, कॉम्पोजिशन, इलस्ट्रेशन, लोगो मेकिंग, इस तरह के काफ़ी काम आते हैं बीएफए के एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरी के साथ साथ। मैं पहले एक बार आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि किस तरह के काम आते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है अच्छे स्टिल लाइफ का, जिसपे मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि इस तरह का काम है तो चांस मिल जाएगा। ये एक मॉडल स्टडी का काम है। जनरली इंडिया में जो भी आर्ट कॉलेज का एग्जाम है, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में स्टिल लाइफ और फिगर ड्राइंग कुछ ना कुछ आते ही है। कभी इस तरह का सजा के देते हैं, कभी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हाथ में देते हैं, जैसे जेजे में और कुछ कुछ कॉलेज में ऐसे होती है। और जामिया में फुल मॉडल आते हैं, फिर कैलकाटा गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में फुल मॉडल ऐसे आते हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई एक काम एक मेन पेपर में करना ही पड़ता है। तो दिस इज सम काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड जो मेरे स्टूडेंट ने किया है। ये है स्टोरी बोर्ड, इलस्ट्रेशन, ये भी कॉलेज ऑफ आर्ट में आते हैं और अदर कॉलेज में भी आता है एग्जाम में। तो ये वाटर कलर में करना होता है और ये एक स्टैंडर्ड है जो मेरे स्टूडेंट ने किया है। ये एक स्केचिंग है, जो स्केचिंग जिस तरह का आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये जनरली एग्जाम में नहीं आता है, बट ये प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और इस स्केचिंग के बेस पे ही ये कंपोजिशन भी मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। कंपोजिशन भी सारे कॉलेज के एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा जैसे लोगो डिजाइन होते हैं, फिर स्क्वायर ट्रायंगल से कुछ डिजाइन बनाने के लिए बोलता है। जामिया में, बड़ौदा में और भी कुछ कुछ कॉलेज में ऐसे आते हैं जो अप्लाइड आर्ट के एग्जाम है। तो ये मोरलेस एग्जाम का एक पैटर्न है जो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का 2 एग्जाम है उसमें ये चीजें आती है। और कुछ कुछ कॉलेज में स्कल्पचर के लिए क्ले मॉडलिंग भी आते हैं, जैसे जामिया में होता है, बड़ौदा में होता है, कॉलेज ऑफ आर्ट में भी क्ले मॉडलिंग आते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 2 जो काम है स्टोन और ग्लास और स्टील का, इसका शेडिंग सिखाऊंगा। सो आज का क्लास जो है वो शेडिंग के ऊपर है। शेडिंग 2 तरह का होता है, एक होता है लाइन शेडिंग, एक होता है सॉफ्ट शेडिंग। ये वाला जो काम है इसमें मैंने सॉफ्ट शेडिंग पे किया है, जिसमें हम लोग पेंसिल को घिस के शेड करते हैं, और लाइन शेडिंग में पेंसिल को लाइन दे के शेड किया जाता है। नाउ एक चीज बोलना बहुत जरूरी है कि किसी भी आर्ट कॉलेज के एग्जाम में आप जो भी घिस के शेडिंग करना है, जो सॉफ्ट शेडिंग जिसको बोलता है, उसको पेंसिल से ही घिसना है। आप फिंगर से उसको स्माज नहीं करते हो, अगर करोगे उसमें नंबर कटता है, क्योंकि उसमें क्लीनलीनेस का भी बात आ जाता है और वो प्रोसेस को ठीक माना नहीं जाता है। सो आपको पेंसिल घिस के ही सॉफ्ट शेडिंग करना पड़ेगा और लाइन स्ट्रोक के साथ लाइन शेडिंग करना पड़ेगा। कैलकाटा, बड़ौदा बहुत जगह पे लाइन शेडिंग प्रेफर किया जाता है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में जनरली सॉफ्ट शेडिंग को प्रेफर किया जाता है। तो ये है मोटा मोटी शेडिंग के बारे में। और एक चीज बोलना जरूरी है, ये काम करने के लिए मैंने स्टेडलर की पेंसिल 2B 4B 6B और एक ये वुडलेस पेंसिल होती है, इसको यूज किया है। सो स्टेडलर के 2B 4B 6B पेंसिल हम लोग शेडिंग के लिए यूज करते हैं। 2B है, 2B ये पूरा रेंज है। जब 4B में काम कर रहे हो ये रेंज है, और जब 6B में काम कर रहे हो यहां से लेके टोनल वेरिएशन जो है पूरे ऑब्जेक्ट का तुमको इतना मिल सकता है। जो तुम मेरे इस काम पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे 2B का शेडिंग छोड़ा गया है, फिर 4B का पार्ट आया है, फिर 6B से हाईलाइट दिया गया है, ये मतलब डार्क टोन ज़्यादा दिया गया है 6B से, और शैडो में भी 6B यूज़ हुआ है। इसमें भी तुम वो चीज़ देख पाओगे कि यूज़ हुआ है। तो एक जो भी स्टिल लाइफ होगा उसमें 2B 4B 6B का एक इक्वल यूज़ होना चाहिए। शॉर्ट शेडिंग के टाइम पे पेंसिल को 5 फिंगर पीछे से पकड़ना और ऐसे 45 डिग्रीज एंगल पे रख के या और सुला के रख के इसको ऐसे खींच के शेडिंग करना है। इसमें ख्याल रखना चाहिए शॉर्ट शेडिंग जब करोगे तब कोई किसी भी तरह का लाइन नहीं आए। जबकि जब हम लोग लाइन शेडिंग करते हैं तो 3 फिंगर डिस्टेंस में हम लोग पेंसिल को पकड़ते हैं और टिप से काम करते हैं। शॉर्ट शेडिंग के टाइम पे हम लोग टिप यूज़ नहीं करते हैं। लाइन शेडिंग पे हम लोग टिप में काम करते हैं और ऐसे करके क्लॉकवाइज शेड देते हैं। तो ये 2 शेडिंग की प्रोसेस है। बाकी इस काम को फॉलो करो जो मैंने सॉफ्ट शेडिंग से और लाइन शेडिंग मिला के किया है।